दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी ने दिल्ली में जीत की नींव पिछले लोकसभा चुनाव में ही रख दी थी। झज्जर में धनखड़ ने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करेगी। दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में सभी सीटें डालकर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। जो भी दायित्व मुझे दे रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आगे देंगे। जिस प्रकार का चुनाव घोषणा होने के बाद सभाएं वगैरह करने का तो उसमें करेंगे निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि दिल्ली में, जैसे मैंने पहले कहा, खूब अच्छा वातावरण है, फिर से सरकार बनेगी। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये पार्टी व्यक्ति और परिवार विशेष पर आधारित है। हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण संगठन की कमी थी। मुझे याद है कि जब पन्ना प्रमुख हमने बनाए थे और मेरे समय 80 से अधिक विधानसभाओं के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हमने किए थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते थे बड़े अहंकार के साथ कि पन्ने पाट देंगे। ये बड़ा कॉमन डायलॉग हो गया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हार गई है तो उनका सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण यही है कि हमारा संगठन नहीं था और नीचे तक नहीं था। ये सबसे मेन लाइन है, आपने उनकी रिपोर्ट देखी होगी। तो इसलिए उन्हीं पन्नों के कारण से वो पिछड़ गई। तो ये संगठन हमेशा एक महत्वपूर्ण साधन है राजनीति में नीचे तक जाने का। और कांग्रेस पार्टी जो है और हमारी पार्टी में एक बेसिक फर्क है। हमारी पार्टी विचारधारा पर आधारित संगठन है, कहते वो भी हमारी भी विचारधारा है, वो कहना अलग है, लेकिन उनका संगठन अभी भी व्यक्ति का महत्व उनके संगठन में अधिक है कंपैरेटिवली। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल हार का दोष ईवीएम पर मढ़ती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझाकर जनता के बीच जाना होगा। ईवीएम को कितनी तरीके से बाकी सब दलों ने सब जगह सुप्रीम कोर्ट तक सब जाकर, चुनाव आयोग ने भी सब तरह से बता दिया है। अब भिन्न भिन्न राज्यों में जो विजय होती है तब तो ईवीएम अच्छी है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। मीठा मीठा क्या कहते हैं, गप कड़वा कड़वा थू। ये एक ऐसी बात है जिस बात पर अब देश कोई भरोसा नहीं करता है। इसी समय चुनाव हुए, झारखंड में सरकार बनी ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी। आप पार्टी की सरकार पंजाब में बनी ना, जम्मू कश्मीर में भी सरकार वो नहीं बनी ना जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उससे अतिरिक्त दल बनकर आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का दोषारोपण कोई भी अब भरोसा नहीं करता इसको। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहानी जो है ये है। इसलिए कोई देश का एक भी आदमी इस बात को मानता है क्या? बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति अपनाई है। पार्टी ने अपने मजबूत संगठन और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर जीत का दावा किया है। वहीं कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए बीजेपी ने अपने इरादे को जनता तक पहुंचाने का इरादा जताया है। सूर्य समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।